क्या लिखूंगा, f of x is an odd function। जब ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ -9 से 9 x raised to 3 upon 4 minus x squared is क्या है, समझ में आया? तो डाउट है कंफ्यूजन वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसे। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना चाहिए, राइट ना? क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क पे छोड़ने से चले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं, राइट? क्योंकि वो थोड़ा पावर में भी 3/2 दिया, राइट? नोट करने वाले देख लें, ध्यान दें, भाई मैं बार-बार कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन सम टॉपिक इतना हल्की टॉपिक नहीं होती है, ये मैथ की सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है मानी जाती है इंटीग्रेशन, राइट है? आप एक बात समझ, अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर छोड़ दो, पूरा कोई दिक्कत है नहीं, पूरे चैप्टर साफ ही। क्योंकि इंटीग्रेशन जिसको समझ में आया, इंडेफिनिट क्लियर हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, इसको बार बार एक्सरसाइज, और उसके बाद आपका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चारों चैप्टर आप ये जो चारों चैप्टर समझ लें तो 90+ वाला बच्चा है ये शुरू हो गया, क्योंकि ये चारों चैप्टर में से किसी ने स्किप कर दिया तो 90+ तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्स तो इनके जाएंगे ना, 90+ कहीं होगा होल्ड करेगा। क्योंकि ये अगर आपने संभाल लिया 4 चैप्टर तो पक्के से 90+ आपको हो जाएंगे, बस आपकी तैयारी कैसी है आपको ऊपर समझेगा। ये चारों चैप्टर में से अगर चैप्टर निकाल दिया आपने तो नहीं, और वैसे ये चारों चैप्टर में निकालने वाला चैप्टर क्या है, इंडेफिनिट ही निकालेगा, कोई बनना तो निकालेगा, डेफिनिट तो निकाल ही नहीं सकता। अगर इंडेफिनिट आ रहा है डेफिनिट में प्रॉब्लम है ही नहीं, इंडेफिनिट आ रहा है तो उसको एरिया अंडर द कर्व में प्रॉब्लम नहीं, आपको उसको इंडेफिनिट आ रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ लेवल का इंटीग्रेशन आपको मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ लेवल का इंटीग्रेशन मिलने वाला नहीं, आपको बेसिक इंटीग्रेशन मिलेगा एज कम्पेयर टू डिफरेंट में आप लोग अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन कर उससे बड़े लेवल का इंटीग्रेशन आपको मिलने वाला है। सारा चैप्टर डिपेंड करता है सबका, तो वो थोड़ा सा समझने में पड़ा तो क्या है जिसका मैं बोला था लास्ट टाइम, अगर किसी को चाहिए कि रिवीजन सर इंडिकेटर हो गया कि इंडिफिनिट का इंडायरेक्टली सोचो तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और फॉर्मूला अलग अलग, बट तुम चाहो तो यहाँ पर रिवीजन देखने को पड़ता है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x का स्क्वायर x माइनस a माइनस x। अब यहाँ पे देख के सोच के देखो, मुझे एक फंक्शन है x का स्क्वायर, एक फंक्शन है a माइनस x के पावर 3/2। अब इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, या तो तरीका है कि यूक्लिड लगा दें। अब यूक्लिड लगाएंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड का पहले से कंफ्यूजन होगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। इट्स बेटर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर इंडिफिनिट का क्वेश्चन आता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग करते या तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का ट्राई करते, जो करना होता करते। लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेट का क्वेश्चन है, तो हमारे पास अच्छी बात है कि अगर प्रॉपर्टीज काम करेंगी तो कौन सी प्रॉपर्टीज आपको देखना है। बस अगर सोच के देखो, अगर ये a माइनस एक्स की पावर 3/2 नहीं रहता, सिर्फ x की पावर 3/2 रहता और यहाँ पे कोई अदर टर्म भी रहता तो आपको कोई तकलीफ होती है, क्योंकि इसको ओपन करते x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करते और x की पावर n वाला क्या लगाते, फॉर्मूला लगाते, राइट? x की पावर n वाला फॉर्मूला लगता है। किसी को प्रॉब्लम है कि x की पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एकदम इजी वाला फर्स्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमने देखा है क्या, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx की वैल्यू हमने देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a minus x, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी देखा हुआ है। अगर ये प्रॉपर्टी हमने देखा है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, करके देखते हैं। लिमिट में कोई चेंज नहीं होता,
x के प्लेस पे क्या डाला है a माइनस x, मतलब 0 प्लस a डाला, तो 0 प्लस a कितना आएगा a है, और a में से x को माइनस में करना a माइनस स्क्वायर है, इसके स्क्वायर तो x के प्लेस पे a माइनस x हम लोग को करना है, राइट। नेक्स्ट a माइनस फिर से x के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं हम लोग a माइनस x, a माइनस होल टू दी पावर हमने कर दिया 3/2 आपको कर दिया, तो डाउट है कंफ्यूजन। यहाँ से वैल्यूज करो 0 टू a माइनस x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2a, डाउट क्या होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2a। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो माइनस प्लस का आ जाएगा x के पावर 3/2। यहाँ से हम लोग देख क्या पा रहे हैं a से a क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है 0 टू a, यहाँ पे वैल्यूज कितना बची है x के पावर 3/2 बची है, 80 और सिर्फ x के पावर 3/2 बची है, तो x के पावर 3/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तकलीफ है नहीं, कर लेते x के पावर 3/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर कितना आएगा x के पावर 3/2 आएगा प्लस x स्क्वायर आएगा इंटू x के पावर क्या आएगा 3/2 माइनस 2ax आएगा इंटू x के पावर 3/2 आएगा dx आएगा। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है डाउट है, किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन है डाउट, ये बताओ 2 प्लस 3/2 बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन केस में पावर क्या होता है ऐड, 2 प्लस 3/2 कितना आएगा 7/2, कितना है 7/2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस 2a x के पावर ax 1 जा कितना होगा x 1 जा 2 प्लस 3 कितना होगा 5/2 और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो हमारे x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा है, x के पावर n का फॉर्मूला लगा है, a के पावर a तो ये स्क्वायर कांस्टेंट है, तो पावर क्या लगेगा 1, तो x के पावर 3/2 में डायरेक्ट तो नहीं चलेगा क्या, अरे हाँ या ना बोल दो हाँ, तो 3/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 5/2 आएगा, अब 5/2 आएगा तो ये क्या होगा 5/2 डिनोमिनेटर में भी कितना होगा 5/2, राइट। 7/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 9/2 आएगा, और डिवाइड बाय क्या आएगा 9/2 माइनस 2 ये x 5/2 फिर से कितना आएगा 7/2 डिवाइड बाय 0 तो कितना है डाउट है कोई ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सारी 0 हो जाएगी ये a स्क्वायर हो गया, तो 5/2 रिवर्स होके जाएगा तो क्या बनेगा 2/5 a की पावर कितना है 5/2 प्लस ये 9/2 रिवर्स होके ऊपर जाएगा क्या 2/9 और a की पावर कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 2a इंटू 2/7 a की पावर कितना आएगा 7/2, बाकी तो 0 ही होने वाला है, लोअर लिमिट का कितना है x को 0 वाला की x को 0 वाला की x को 0 वाला की यहाँ पे वैल्यू की बात करें a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 a की पावर 5/2 की वैल्यू कितना होगी a की पावर 5/2 a स्क्वायर बाय a स्क्वायर रूट a आएगा, राइट, ऐसे लगता बाय 2 का मतलब क्या है रूट है कि नहीं, ऐसे समझ बाय 2 का मतलब क्या है एक बार रूट लगा, तो इससे 5/2 में ऐसा लिख सकते हो क्या रूट a की पावर 5,
यहाँ पे सारा कैलकुलेशन अगर a के पावर 5/2 है क्या इसको हम लोग रूट a के पावर क्या लिख सकते हैं 5 आया ना। इसी तरह से ये 7 a के पावर 9/2 होते क्या लिख सकते हैं a के पावर 9 होते इसको क्या लिख सकते हैं a पावर 9 इसको नेक्स्ट टाइम a के पावर कितना है 7/2 समझे। इससे भी सिंपल तरीका बता दूं क्या लिखेंगे क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 या 4 राइट कितना आएगा 2 बार जाएगा ना आप रिमाइंडर कितना बचेगा 1 तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a के पावर 2 into a के पावर 1 ऐसा भी लिख सकते हैं 2 जब 4 ये 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा इसका मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर 4 into a के पावर 1 रिमाइंडर होना चाहिए क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर 3 2 6 3 i की पावर 1 देखो सारी वैल्यू वही दे ये सारे इसका भी मतलब यही है और इसका भी मतलब क्या ये अब यहाँ से मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है राइट क्यों क्योंकि a की पावर रूट a की पावर 4 रूट a के पावर 3 रूट यहाँ से हमें 5 बार मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है a स्क्वायर रूट a यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करना पड़ता डायरेक्ट डिवाइड करके रिमाइंडर को अलग कर देंगे समझे नहीं समझा दोनों अगर समझ गए हो तो यहाँ पे समझ गए फिर a स्क्वायर क्या आएगा रूट a आएगा प्लस 2/9 इंटू a के पावर 4 और रूट a आएगा अब प्लस कितना आ जाएगा 2 2 या 4a/7 फिर -7 इंटू a के पावर 3 कुछ चीजें कॉमन ले लें जो कॉमन मिले उनको कॉमन ले लो जो छोड़ रहे हैं छोड़ देखो क्या a के पावर 4 रूट a के पावर 4 रूट a के पावर 4 यहाँ पे पावर कितना है 1 है ना बेस से मतलब पावर ऐड है 1 प्लस 3 कितना आएगा 4 a के पावर 4 रूट a यहाँ पे भी a के पावर 4 रूट a यहाँ पे हर जगह रूट a के पावर 4 रूट a है वो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं साथ साथ देखो 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे समझ में आया कॉमन ले लेंगे तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2a के पावर 4 ये हमने क्या ले लिया तो बचा क्या भाई यहाँ 1/5 plus 1/9 हम -2/7 डाउट है कंफ्यूजन है क्या तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं यही हमारा फाइनल आंसर दे देंगे समझ में आया ये रब कर दूँ या करें रब कर दूँ a के पावर 4 रूट ऑफ a होल राइट 597 सब अलग राइट सबका लेना पड़ेगा ऐसा करके हम लोग 5 9 into 7 में करने देते हैं साथ कुछ कैंसिलेशन हुआ तो ठीक नहीं कैंसिल होगा तो लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम बस ऐसा है हम देते हैं 5 9 7 आने देते हैं कोई डाउट है कैंसिल हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई तो करना है 5 से 5 कैंसिल होगा 9 7 जब कितना होगा 63 9 से 9 कैंसिल होगा 7 5 जब कितना होगा 35 9 5 कितना और 45 टू जा 30 2a के पावर रूट ऑफ a यहाँ पे बात 63 प्लस 35 कितना होगा 98 63 प्लस 35 98 माइनस 90 डिवाइड बाय क्या होगा 5 मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसे होगा 98 माइनस करेंगे 90 आता है 8 आएगा कुछ कॉमन और मिला है मल्टीप्लाई करके तो ये 5 9 से 9 समझ कितना था 9 समझ यहाँ पे कितना आया 8 बचेगा 8 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 16 a के पावर 4 रूट 3 डिवाइड बाय फिर 5 3 का कितना होता है 15 6 5 का कितना होता है 30 30 प्लस 20 चलिए
समझा सभी को क्या करना है। प्रॉपर्टी लगाने से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इजी हो गया। डायरेक्टली x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा लिया हमने। अगर किसी के इंटीग्रेशन करते टाइम अगर x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है तो बताओ इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि x पर n हमारा पहला क्वेश्चन है या पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला वही अप्लाई करना पड़ रहा है। इससे इजी हो सकता है, ये पर नोट करना चाहिए। फास्ट कर और रिवाइज करते जा रहे हो ना तुम लोग, क्योंकि अगर छोड़ दोगे ना बैकलॉग करना शुरू हो, क्योंकि फिर से रिवाइज करोगे तुम बैठ के जनवरी में तो फिर से तुम्हारे लिए दिसंबर क्लास में तो तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया लगेगा, बीच में करते रहो।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक जैसे, हाँ एक करने के बाद सब में एक ही काम करना है। अगर लगेगा फिर भी मतलब चेक कर लेंगे किसी क्वेश्चन को और चेक करना पड़ा, बट लिटरली आपको देखेगा लगेगा ना कि एक ही जैसे सारे क्वेश्चन करना है, एक ही काम करना है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये चार क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन एक बार पहले आप लोग कराओ, देखते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। मुझे भी लग रहा है थर्ड वाला करना है ना, पूछ के बेइज्जती कराने मुझे ऐसा लग रहा था कि थर्ड वन ही करना है। थर्ड वन कितना है? 1 से 3 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 होल डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 5 प्लस अंडर रूट में 9 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x और क्या है? चलो इसको पहले ही कर लो आप लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इसको कर लो i इज इक्वल, क्या कर लो i इज इक्वल। हम लोग एक प्रॉपर्टी देखा कि सिंस a से b f of x dx इज इक्वल टू, हम लोग ने प्रॉपर्टी देखा था क्या? a से b f of x मतलब a प्लस b का माइनस ये प्रॉपर्टी याद है। a से b f of x dx है, a से b f of दोनों का सम माइनस क्या करते थे? x करते थे। कुछ अलग ले लीजिए, हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 से 1 प्लस 3 कितना होता है? अब 4 माइनस x हमें x के प्लेस पे रखना है, ये रहता है ना 1 प्लस a प्लस b दोनों का सम माइनस x रखना है। तो 1 प्लस 3 कितना आएगा? 4 माइनस x हमें क्या करना है? x के प्लेस पे बस प्लेस करना, कुछ करना है ये करते हैं ना। ये क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस x प्लस 5 होल डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 3 4 माइनस x प्लस क्या होगा 5 प्लस 5 प्लस रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 4 माइनस कोई डाउट है कंफ्यूजन? इतना करने से किसी को कहीं पे भी कोई तकलीफ? तो ये क्या हो गया? 1 से 3 क्यूब रूट ऑफ ये 4 प्लस 5 कितना होता है? 9 ये क्या हो गया? 9 माइनस x होगा क्या नहीं होगा? होल डिवाइड बाय ये कितना हो गया? क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 5 कितना होगा? 9 माइनस x होगा ये क्यूब रूट ऑफ क्या होगा? ये देखो माइनस जाएगा तो क्या बनेगा? -4, ये माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस x, राइट है कि नहीं? अच्छा 9 माइनस 4 कितना होगा? तो क्या 5 प्लस x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये इक्वेशन नंबर 2 पर दूसरे चलेगा। ये समझा क्या किया मैंने? दोनों को ऐड कर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस i कितना हो जाएगा? ये 3i नहीं है यार, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये i प्लस i कितना होगा? 2i। अब पता चला किसी ने उसको तो कर देगा सर वो 3i है ऐड कर रहा हो तो 2i कैसे आ रहा है? 4i आना चाहिए। तो ये i प्लस i कितना आ गया? 2i। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या लिखा तुमने? 1/3 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 होल डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x ये लिखा है। प्लस सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा है? 1 से 3 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x होल डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x प्लस क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 और राइट यही किया गया। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? देखो इसका भी 1 से 3 लिमिट है, इसका भी 1 से 3 लिमिट, इसको साइड में करते हैं। ये 2i इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 1 से 3 क्या दिखाई दे रहा है? क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ
plus 5 plus cube root of 9 minus x plus cube root of 9 minus x divided by cube root of 9 minus x plus cube root of x plus 5 dx. राइट। इसका क्या होगा? एक चीज दिखाई दे रही है क्या सबको? I इक्वल टू 1/2 कर लेता हूँ। एक चीज सबको दिखाई दे रही है, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर का राइट, मैं ऐसा ऐड कर तो ऐड इन परसेंट जो भी होना वो हो गया x plus 5 प्लस रूट ऑफ 9 minus x डिवाइड बाय यहाँ पे x plus 5 सेम आ गया। वाह, तो काम खत्म हो गया। समझ में आ नहीं आया? यस। मेन हमारा यही काम करना था। ये क्या हो गया? समझ में आया? आई जैसे ही पूरा कैंसिल हुआ 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 और क्या बना 1 dx 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन 0 क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 अपर लिमिट कितना हो गया 3, लोअर लिमिट कितना 1, 3 minus 1 कितना होता है 2 into 2 कैंसिल आगे समझ में आया? फाइंड आउट कर दिया। इसका मतलब ये है कि जिन क्वेश्चंस का मैंने नाम लिया है वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? कैंसिल ही होने वाले हैं और लास्ट में क्या बनने 1/2 का लिमिट और 1 dx बनने वाले हैं। तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो मेरे पास क्या बनेगा 1/2 लिमिट कितना है 2 से 5 1 dx तो 1/2 2 से 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 5 minus 2 कितना होता है 3 कैंसिल कितना आएगा 3/2 चेक कर लें तो 3/2 ये है। समझा? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा 2 minus 1 कितना होता है 1 कैंसिल कितना आएगा 1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 7 minus 2 5/2 आंसर है। सबका आंसर मिल गया। प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे तो क्या लगता है आप लोगों को भी क्वेश्चन करना चाहिए इसमें से? लग रहा है होमवर्क हो जाएगा? जब हमें लगता है होमवर्क को कंफर्म लगता है तभी मैं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है होमवर्क ज्यादा जाता है वो अलग बात है और क्वेश्चन सिमिलर मिल रहा है तो मैं क्या करूँ? अब उस पर हम टाइम वेस्ट करके कोई फायदा तो है नहीं राइट। लेकिन जहाँ भी क्वेश्चन डिफरेंट मिलता है वो क्वेश्चन मैं करके देता हूँ तो आप लोग नोट कर लो आंसर मैच करा सकते हो। बंद करवाओ। सॉरी इसे बंद कर दो। इतनी फरमाइशें रखी कहाँ का पूरा करेंगे? लाइट ऑफ करो सर वहाँ चमक रहा है सर वहाँ दिख नहीं रहा है सर वहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तेरा कम हो गया।
जितना बचा पूछा है दूसरा बीच की जो भी बचा है फिर इसको नीचे लेंगे और उसके बाद अंदर साइड इंटीग्रेशन कर देंगे ना x पावर 5 का तो 1 से मल्टीप्लाई करके x की पावर 5 आएगा तो x पावर 5 का इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन होता है n + 1 अपने n + 1 होता है यानी x पावर 6 अपॉन x पावर 7 अपॉन जी आंसर अलग है ना अरे नहीं आंसर नहीं आएगा 1/6 माइनस 1/7 7 1 का 6 1 का 6 7 1 6 डिवाइड बाय 7 से क्या डन नोट कर लिया लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा ये चैप्टर फिनिश ये चैप्टर हो गया नहीं ये क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 2 और 8 सेम है 8 वाला वो करके बैठ के देखते तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log of 1/x minus 1 यही है ना तो I इज इक्वल टू मैं इसको अगर 0 to 1 लिखूंगा log लिखूं ये 1 minus x upon x लिखूं तो मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होनी चाहिए राइट है अरे देखिए नहीं चलो अच्छी बात है हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं फिर से क्या 0 to a f of x dx is equal to क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a क्वेश्चन नंबर 8 में भी प्रॉपर्टी यही लगानी है a minus x राइट है क्या तो प्रॉपर्टी जानते हैं इसको ना तो 1 कर लेते हैं तो भी चलेगा ना I is equal to 0 to 1 log of
1 माइनस a माइनस x मतलब 1 माइनस x हुआ ना। अबे कुछ तो बोलो। खाए पिए नहीं हो गया तुम? कोई क्लास थी क्या इसके पहले? हाँ? नहीं थी। तब देखा क्या तक लग रहा है? क्या घर वालों ने वैसे ही भगा दिया क्या? कुछ प्लान नहीं। लगाए पढ़ के। हाँ, क्या कर रहा है? टाइम हो गया तेरा, क्लास जाएगा। हमारे साथ ऐसे ही होता था, इतना प्यार से हमें जगाया जाता था। राइट? हाँ, इतने प्यार से जगाया जाता था। कभी कभी तो और प्यार से भी जगाया जाता था। तो वो प्यार हम बता नहीं सकते हम लोगों को। तो यहाँ पे 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या? प्लस x कर दूँ डायरेक्ट प्लस x लिखो यहाँ पे चलेगा। आप लोग बोल रहे हो ऐसा लिखूं चलेगा ना? अरे हाँ इससे लग रहा है जगह है। ठीक है, दिया है दोनों वर्ड कर दूं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 I प्लस I कितना हो? 0 to 1 log of 1 minus x by x dx plus 0 to 1 log of 1 x upon minus x। फिर से दिखाई दे रहा है 0 to 1 साइड कर लेते हैं। 2 times I इक्वल टू क्या आएगा? 0 to 1 log of 1 minus x by x plus log of x upon 1 minus x और क्या आएगा? तो I इक्वल टू कितना आएगा? 1/2 0 to 1। ये क्या दिखाई दे रहा है? log m plus log n। कहाँ से आया? कॉलेज से? हाँ? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से? अच्छा कॉलेज से? डॉक्टर का इसमें काफी दिन चलता है। डॉक्टर का काफी अच्छा। तुम डॉक्टर नहीं बन यार, डॉक्टर बनना चाहिए। बहुत वैसे हैं, हम बहुत वैसे हैं। तो हमारे पास एक क्या लिखा गया? log m plus log of n। log m plus log n क्या? log m 1 log m plus log n क्या होता है? log m into n होता है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब प्लस डालते हैं, जब डिवीजन होगा तो माइनस। ये log क्या हो गया? m into n मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये क्या होगा? 1 minus x upon x into x upon 1 minus x और क्या होगा? 1 minus x सारे कैंसिल हो गए। 1/2 0 to 1 ये कितना बचा यहाँ पे? कितना है? log 1 की वैल्यू कितना होती है? 0 to 1 0। तो I इक्वल टू कितना हो गया? समझ में आया? आपके आते ही इंटीग्रेशन 0 हो गया। चैप्टर भी खत्म। समझ में आ? चलते हैं एरिया अंडर। सही टाइम का है चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सर। कॉलेज है। वाह क्या क्या करेगा कॉलेज में? प्रैक्टिकल कौन सा प्रैक्टिकल करता है? मैथ्स प्रैक्टिकल हमेशा प्रैक्टिकल ही करता है। नहीं सर, वो लास्ट टाइम फिर पढ़ लिया कर। जा भाई। कौन सा कॉलेज है तेरा? एमसीसी। और उसमें पढ़ाई होती है? क्या करने जा रहा है? नहीं सर, जुलूम होता है। हाँ? जुलूम होता है। मीटिंग तू कराने जा रहा है? तू मेरे पे करो, जितना करना है उतना जो। सही है। एक लोग आए, एक लोग जाएंगे। एक लोग मेंटेन होना चाहिए क्लास में, मेंटेन बराबर। डिसबैलेंस होने में दिक्कत है।
देन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इतना बड़ा नाम लेने से बढ़िया एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व क्या सीखा तो समझ पता है इंटीग्रेशन का शुरुआत, इंटीग्रेशन का शुरुआत अगर सपोज करो ये कोई वो है हाँ करके ना सरदर्द क्यों ले ज़्यादा सरदर्द पूरा दिन बचा, अभी सरदर्द हो जाएगा पूरा दिन कैसे बीतेगा। हमने इंटीग्रेशन का शुरुआत किया कैसे था? अगर मान लो ये कर्व दिया हुआ है, एक कर्व क्या नोन है या अननोन है? अननोन है, इस कर्व को नहीं जानते, फिर भी मुझे बोल रहा है कि बताओ अगर मैं इसको इस कर्व को यहाँ से यहाँ तक अगर बाउंड करता हूँ मुझे इसका एरिया बताओ, इसका क्या दिया हुआ है? सिर्फ एक कर्व का फंक्शन दिया हुआ है, इस कर्व का फंक्शन क्या है वो वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको दिया कि इसकी एरिया बताओ क्या। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से छोटे छोटे क्या किया था, स्ट्रिप कट किया था, ये छोटा छोटा स्ट्रिप कट किया, ये इंटीग्रेशन के टाइम पे ठीक है। ये छोटा छोटा स्ट्रिप कैसे क्या हो गया, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये रेक्टेंगल जो दिखाई दे रहा है, एक एक रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे, सारी एरिया क्या करेंगे ऐड करेंगे। आपको तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे? दैट मींस कि अगर ये और बीच बीच में बहुत कर सकते हैं n आपके पास रेक्टेंगल बने, अब n रेक्टेंगल का हमें लेंथ और विड्थ निकालना है, हमारे साथ दर्द है ना, हमें तो इंफॉर्मेशन बस ए से बी दिया हुआ है। अगर ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी दिया, तो हमने क्या किया कि इससे बेटर इतना स्ट्रिप कट करने से बेटर है कि ये पूरी वैल्यू निकालना है ना, तो मैं क्या करूँ इसको इंटीग्रेट कर, मैं क्या करूँ इसको इंटीग्रेट, इसको फंक्शन, तो फंक्शन को इंटीग्रेशन करें कहाँ से, ए से बी तक, ए से बी तक। अब मुझे अगर ऐसा कर लेता हूँ तो पूरे फंक्शन के क्या मिल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ए से बी का जो अननोन फिगर आपको दिया हुआ है इसकी एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपने किया क्या था कि पहले इंटीग्रेशन किया जो कि इंटीग्रेट में इंटीग्रेशन करना सीखा आपको, फिर लिमिट रखना सीखा लेकिन आपको किसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब सारा काम कर लिया इंडेफिनिट में, आपने इंटीग्रेशन करना सीख लिया, लिमिट रखना सीख लिया, तब एरिया निकालने के लिए आपको कैपेबल हो। तो कुछ करना नहीं है, सेम चीज देखो, बस आपको ये डिफाइन करना है किसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अगर मैं ऐसा लिख दिया, ये देखने से नहीं लग रहा आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये देखने से नहीं लग रहा आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो कुछ है नहीं, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही पढ़ा रहा हो। इसका मतलब यहाँ पे नया सीखना क्या, यहाँ पे नया ये सीखना है कि कितनी एरिया आपकी क्या हो रही है, बाउंड हो रही है, और वो एरिया की लोअर लिमिट कितना है और अपर लिमिट कितना है, उसी एरिया को लिमिट दे दोगे आप। जो फंक्शन है किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, फंक्शन डिफाइन कर लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, क्या करना है, क्लियर हुआ इस चैप्टर में करना क्या आपको। तो एरिया एक तो ये है कि हमारा एरिया ना एक्स एक्सिस पे बाउंड हो सकती है, दूसरी बात ये होगी कि आप कंफर्टेबल हो कि वाई एक्सिस पे एरिया बाउंड करना, तो वाई एक्सिस पे भी एरिया बाउंड कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, फिर से ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी, बट ये जो फंक्शन है ऑफ एक्स था क्योंकि एक्स एक्सिस पे बाउंड हुआ था और ये किस पे बाउंड हुआ है, वाई पे, तो फंक्शन कौन सा होगा, एफ ऑफ वाई। समझ में आया? एरिया निकालने का तरीका सेम होगा, कहाँ से, ए से बी तक, किसको एफ ऑफ एक्स, और किसको करेंगे नहीं एफ ऑफ वाई, और वाई का फंक्शन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। समझ में आ गया? तो दैट मींस एरिया आप एक्स एक्सिस पे भी बाउंड कर सकते हो, एरिया आप वाई एक्सिस पे भी बाउंड कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। समझ में आया? कोई डाउट कंफ्यूजन? ये थर्ड टाइप आता है, अगर सपोज करो आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अब मुझे मान लो ना यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे कोई बीच वाला पॉइंट क्या होगा, मान लो बी है, मुझे ए एरिया बाउंड हो गई, राइट, ठीक है, ए एरिया बाउंड हो चुकी है। मैं इस एरिया का नाम देता हूँ A1, इस एरिया का नाम देता हूँ क्या
तो मुझे एरिया बाउंड हुई है ए से बी तक ब्रेक हुआ, फिर बी के बाद क्या गया सी गया, तो मैं पहले इंटीग्रेशन ए से बी कर लूं और फिर इंटीग्रेशन बी से सी कर लूं, टोटल एरिया मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो अगर टोटल एरिया मिल जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन में एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए से बी करेंगे और एफ ऑफ एक्स करेंगे। ये कौन सा एफ ऑफ एक्स, ठीक है एफ ऑफ एक्स। लेकिन इस बार एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास कर्व कहाँ पे है, नीचे, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। अब प्लस क्या करेंगे, बी से सी तक, और क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एरिया क्या किया हमने, पहले हमने इंटीग्रेशन कहाँ से कर दिया, ए से बी तक इंटीग्रेशन किया, फिर इंटीग्रेशन कहाँ से किया, बी से सी तक किया। इस पे मॉड क्यों लगाया, क्योंकि कहाँ पे है, डाउनवर्ड में, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे तो पक्के से क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला नहीं। समझ में आ गया, कोई डाउट कंफ्यूजन, समझा आप लोगों को ये एरिया कैसे निकालेंगे। ये सारे जितना मैंने बताया, ये सारे के सारे कर्व कितने हैं, सिंगल कर्व है, दैट मींस सिंगल फंक्शन है। दो फंक्शन एक साथ आए क्या, नहीं। अगर दो फंक्शन एक साथ आ गए तब क्या करोगे, अब मान लो एक कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, एक और फंक्शन आ गया कौन सा, ये जी एफ एक्स। इनके बीच की एरिया कौन सी बाउंड होगी, ये एरिया बाउंड होगी। अब ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर से मुझे दिया हुआ लिमिट कितना है, ए, और इसकी लिमिट कितना दिया हुआ, बी। तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने का तरीका है हमारे पास क्या, एरिया बी इक्वल टू, तब लोग अपर कर्वों में से लोअर कर्वों को माइनस करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ए से बी तक एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देख लेते हैं। यानी आगे अपर कर्वों में से लोअर वाले कर्वों को क्या करोगे आप, माइनस करोगे। ऐसा क्यों करोगे, जैसे ए से बी तक एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एफ ऑफ एक्स ऊपर वाला कर्व, जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरा इतना एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये भी तो एरिया में काउंट हो जाएगा ना, क्योंकि एरिया आपको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा। अगर मैं जी ऑफ एक्स वाली कर्व ऐसा जा रहा है ना, तो जी ऑफ कर्व वाले के जी ऑफ एक्स वाले कर्व को मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये यही एरिया देगा क्या, जी ऑफ एक्स का एरिया क्या है, यही वाला है क्या। अगर ये एरिया है जी ऑफ एक्स का, तो जी ऑफ एक्स वाली एरिया में माइनस कर दूँ एफ ऑफ एक्स में से, समझ में आया। तो दो कर्व आएंगे तो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स। आप चाहोगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए से बी जी ऑफ एक्स। आप सेपरेट करके भी कर सकते हो कि अपर वाले कर्व का अलग इंटीग्रेशन कर लो, लोअर वाले कर्व का अलग इंटीग्रेशन कर लो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, दोनों बात एक ही, समझ में आ गया, डाउट कंफ्यूजन। अब बात आती है क्या कि कर्व कैसा कैसा मिलेगा, तो एक बार नोट करो इसको, फिर मैं कर्व का फिगर देखूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके कर्व क्या कैसे मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपको फिगर बनाने में जरूरत है, बिना फिगर बनाए आपका काम, छोटा भी क्वेश्चन आप फिगर बनाएंगे तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये वाला ये कर सकते हैं, स्केल में वैसे हो सकता है। नहीं, इसके भी असर पड़ा है। ये भी कर सकते हैं। जी 1/42 आना मेरे को 8 वाले का, बट पीछे आंसर दिया 1/4/2 4:2 यानी 16, वही तो नोट करो आप, नोट करो। और 42 ही है।
और किसी बुक में चेक करो। हाँ वो टू को थोड़ा ऊपर कर दे तो मिस्टेक किया है। किसी और को बुक में देखो क्वेश्चन में एक आंसर डेफिनेट का 6.2 4 का 2 ये दिया है वो 42 है एक्चुअली आपने दिया है देखूंगा मैं बोल रहा हूँ 42 ही है वो 2 थोड़ा सा ऊपर कर दो छोटा बना Chapter 7. क्या हो गया आगे आ जाओ नहीं कैमरा वहाँ क्यों आएगा ऐसा देखा था नहीं है आगे वाला बेंच है फैन ऑन कर ये वो फैन ऑन कर जो मेरा फैन चल रहा है तुम डिसाइड करो बंद करना भाई एसी बंद कर एसी बंद कर एसी बंद कर सकते क्या मेरे पास तो है डन ये नोट हो गया मेरे पास फैन है ओके
अब मैं कर्व की बात करते हैं कि कर्व देखते हैं कैसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या फॉर्म आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिया रहेगा, आपको इसे कर्व बना के नहीं दिया रहेगा। इक्वेशन देख के कैसे पहचानोगे क्या कर्व में बनाओ। देखो कर्व यहाँ लिख दिया, देखो पहला कर्व है कि अगर y² = 4ax है, ये पैराबोला है, ये सारे क्या है पैराबोला के बारे में बता रहा हूँ। 4 पैराबोला होते हैं, बट अगर पैराबोला नाम नहीं भी याद है ना कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नाम से नहीं काम से राइट। तो हाँ पैराबोला नाम याद है, ठीक है। नहीं है तो ऐसा अगर दिखेगा y² = 4ax टाइप का ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसका इक्वेशन इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ये कर्व बनेगा। समझ में आया? अगर ये सेकंड वन अगर y² = आपको बना -4ax अगर बना, यानी सेम चीज है तो माइनस होगा, तो जो कर्व राइट में बनना है वो कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट में। ये कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, ये x एक्सिस आए क्या हो जाएगा y राइट है। अगर x² = 4ay है, x² = क्या है 4ay है, ये कर्व कैसे बनेगा, x आई क्या बनेगा y। 4ay है, x के स्क्वायर से कर्व कहाँ पे बनेगा, अपवर्ड बनेगा, कहाँ बनेगा अपवर्ड। समझ में आया? ये आपको देखना है कैसा कर्व बनना है, इक्वेशन ऐसे मिलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। x² = -4ay अगर है तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, एक x है एक y। नेक्स्ट एलिप्स x² upon a² plus y² upon b² = 1 है और ये ग्रेटर देन b है। इसका कर्व जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। समझ में आया? ये वाला कर्व बनेगा जिसमें ये डिस्टेंस a होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास x² upon a² plus y² upon b² = 1 बट a लेस देन b दिया हुआ है, तो कर्व क्या बनेगा, ये कर्व बनेगा x और क्या बनेगा y। आपको कर्व कैसा बनेगा, ऐसा। तो ये क्या बनेगा b, ये क्या बनेगा इस बार b बड़ा है a छोटा है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसकी बात करते हैं, बट आपको उतना कोई जरूरत नहीं है, मेजर नहीं माइनस। नेक्स्ट आता है कि अगर x² upon a² - y² upon b² = 1 है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर अगर हाइपरबोला दिया हुआ है तो इसका जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है, कैसा कर्व बनता है, ऐसा कर्व बनता है। इसी का सेम कर्व, इसी का ना ए और ऐसा नहीं होता है। अगर xy = 1 है तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अगर xy = 1 है तभी हमारा ग्राफ क्या बनता है, ऐसा ही बनता है। उल्टा बना देगा, ये किसका बन गया, xy = क्या xy = 1। अगर xy = ऐसा कुछ दिया हो तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। 1 है 2 रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे बन जाएगा, बट ग्राफ का शेप ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट अगर मेरे पास x² upon a² minus y² upon b² = 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ये कर्व कैसा बनेगा, ऐसा x। इसका कर्व कैसा बनेगा, x² upon a² minus y² upon b² = 1 है, उसका कर्व ऐसा बनेगा। सर्कल अगर है तो क्या होगा, यानी x² plus y² = r² है। इस समय सेंटर इसका कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। इस सर्कल का कर्व जो बनेगा x और y, ये क्या बनेगा, x और y बनेगा। समझ में? एंड अगर लाइन कोई है x plus y plus ax plus by plus c = 0, अगर ऐसी कोई लाइन दिया हुआ है ये तो जनरल इक्वेशन है, इसका लाइन का कर्व ये बनेगा x एक्सिस y।
ये लाइन का एक कर्व होने का। अब ये लाइन यहाँ से पास होती है, लाइन यहाँ से पास होती है, लाइन कहीं से भी पास होती है। समझ में आया? अगर यहाँ पे लाइन है, अगर x = k है तो लाइन का कर्व कैसा बनेगा? k मतलब कोई कांस्टेंट दिया रहेगा आपको। तो ये x एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस है, ये x = k बनेगा। ऐसा लाइन का एक जस्ट एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर। अगर आपके पास y = h है तो ax है, ये क्या है? y। तो y = h है, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, इसको कर दो तो y = ऐसा एक कर्व ड्रॉ कर दोगे, y = ये एकदम मतलब कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैंने बता दिया कि आपके हर देखो 90 प्लस अगर मार्क्स लाने हैं ना तो ऐसे नहीं है, सिंपल सी बात है, इतना इजी भी नहीं। मतलब आपको एक्स्ट्रा चीजें तो नॉलेज में होना चाहिए। अब जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, प्रॉपर्टी जितना सीखा था उससे कम क्वेश्चन थे, जितना प्रॉपर्टी सीखा था उससे ज्यादा कम क्वेश्चन थे। बट अब सोचो इतने क्वेश्चन उतना ही प्रॉपर्टी बता के चलो सर तो उसमें क्या होगा, खत्म तो हो जाएगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया आप खत्म, तब आपको ये लगता है कि अरे क्या पढ़ा है आपने, क्या आया। इसलिए जो भी चैप्टर प्रॉपर पढ़ के लिखो, ठीक है ना, ताकि रिवीजन के टाइम की जरूरत न पड़े आपको। अभी जो पढ़े ऐसा पढ़ोगे बोर्ड्स के लिए फाइनल पढ़ लो, ऐसा मत पढ़ोगे ना फिर से रिवीजन करना है, फिर से करना है, ऐसा नहीं, फुल एंड फाइनल। समझ में आया? तो नोट करो आप लोग, ये सारे टाइप के कर्व है। इससे इसके अलावा आप भाई आपके पास कोई कर्व मिलने वाला नहीं है। अब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। खत्म है ये चैप्टर। आज चैप्टर खत्म करते हैं। एक थ्री एक खत्म हुआ, उस पे एक थ्री करके खत्म कर लेते हैं।
डन